ओके, सो ये हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया अपना नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विद वेरियस प्रोटोकॉल एंड इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक यूज की है हमने। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है हमने तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटली हमने एक डिजाइन बनाया है। डिजाइन बनाने के बाद हमने इसमें IPv4 एड्रेसिंग यूज की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने राउटिंग तीनों यूज किए हैं। इसमें हमने रिप भी यूज किया है, EIGRP भी यूज किया है, OSPF भी यूज किया है। वैसे तो रिप आजकल यूज नहीं होती, बट फिर भी अगर कोई पुराना नेटवर्क हो जो रिप के ऊपर चल रहा हो तो हमें रिप यूज करनी पड़ी है प्रोजेक्ट में। तीनों प्रोटोकॉल यूज किए हैं इसमें हमने DNS का कॉन्सेप्ट यूज किया है, DHCP का कॉन्सेप्ट यूज किया है, और मेनली हमने इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया अपने प्रोजेक्ट के लिए दैट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। असली जो हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड है दैट इज बेस्ड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल हो हमारे नेटवर्क के अंदर, अब जैसे ये बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा, तो मल्टीपल प्रोटोकॉल चल रहे हो तो हमें एक ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिससे सारे के सारे रूट एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सके। तो रिप, EIGRP, OSPF को कनेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा IPv4 एड्रेसिंग में हमने सब नेटिंग यूज की है ताकि हमारे IP एड्रेस वेस्ट ना हो ज्यादा। इसके अलावा DNS का कॉन्सेप्ट यूज किया है हमने, IP टू नेम एंड नेम टू IP मींस वाइस वर्सा करने के लिए, ताकि जो भी हम IP के थ्रू सर्वर ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पे Gmail सर्वर है मेरा, गूगल सर्वर है मेरा, तो हमारे यहाँ पे गूगल के अंदर या Gmail के अंदर हमारा एक HTML पेज बना हुआ है, तो हम उसको IP की बजाय नाम से भी एक्सेस कर सकें, दैट इज कॉल्ड DNS। बाकी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल भी है और स्टैटिक IP भी है। कुछ जगह पे आपको स्टैटिक IP मिल जाएंगे, कुछ जगह पे डायनामिक IP मिल जाएंगे। तो वो प्रोजेक्ट का मतलब नॉर्मल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहते हो। और यहाँ पे हमने वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन भी किया है वाईफाई राउटर के अंदर, ठीक है। अलग अलग नाम दिए हैं, आप इसके नाम को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने रैंडमली यहाँ पे PIET दे दिया, ठीक है, और दूसरे में PIET वुमेन दे दिया मैंने। तो ये GUI का काम है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये मेंस के लिए, वुमेन के लिए कनेक्ट कर दिया। काफी सारे PC यहाँ पे मैंने अनकनेक्टेड रखे हैं ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं कि PC वायरलेस के अंदर जाके जब आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, थोड़ी देर के बाद फास्ट फॉरवर्ड करके, तो आपको यहाँ पे नाम आ जाएगा वाईफाई का। तो कनेक्ट करके जो भी इसका पासवर्ड होगा वायरलेस सिक्योरिटी में, तो आप इसको कॉपी कीजिए और आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और कनेक्ट करके फास्ट फॉरवर्ड करना, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ जाएगा ये, ठीक है। थोड़ी देर के अंदर इसमें IP आ जाएंगे और आप IP के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो वायरलेस भी है। अब जरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। और ये जो मेरा ग्रीन आपको दिख रहा है एरिया, इसमें आपको 6 राउटर दिख रहे हैं जिसके साथ Gmail, गूगल, नेटवर्क ज़ील ऐसे ही नाम रख दिए मैंने, एक फ्लिपकार्ट, क्विकर, व्हाट्सएप, और इसके अलावा मैंने काफी सारे नाम रखे। तो यहाँ पे ये जो मेरे हैं लगे हुए, ये वेब सर्वर्स हैं। जैसे ये गूगल का सर्वर है, इसमें गूगल का पेज चल रहा है। नेटवर्क का सर्वर है तो इसमें नेटवर्क का पेज चल रहा होगा एडिट में जाके। Gmail वाले में Gmail का पेज चल रहा होगा। तो काफी सारे पेजेस हैं यहाँ पे, आप एडिट भी कर सकते हो इसे। अब अगर राउटिंग चेक करनी है तो किसी भी राउटर पे जाके पहले शो IP रूट लगाओ, एनेबल शो IP रूट। शो IP रूट में आपको दिख जाएगा कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया है। देखो D आ रहा है यहाँ पे, D स्टैंड्स फॉर EIGRP, लेकिन DEX भी आ रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड EIGRP एक्सटर्नल। DEIGRP जो आ रहा है वो 90 AD के साथ है, बाकी 170 AD के साथ है, मतलब यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। तो रूट सारे आ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी मेरे कनेक्टिविटी है, 10 के रूट, 20 के रूट, 30 के रूट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा 192.168.1.58 है। अगर मान लो मैं यहाँ 158 के ऊपर IP से ही एक्सेस करूं इसे वेब ब्राउजर में जाके, तो थोड़ी देर में देखना आप Gmail ओपन हो जाएगा। और यही चीज को अगर मैं किसी PC के ऊपर जाके करूं, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि पहली बार ओपन किए, गो पे क्लिक करेंगे और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, आ गया था।
तो जीमेल ओपन हो जाएगा। इसी तरह जब आप गूगल के ऊपर आईपी चेक करेंगे, मैंने गूगल का आईपी 50 लिया है, सेम पीसी के ऊपर जाके 58 की जगह मैंने 50 किया, गो किया, तो गूगल के सर्वर पे एक्सेस किया। अगर आप इनको नाम से एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे डीएनएस सर्वर भी दिया हुआ, मतलब आप इसको नाम से एक्सेस कर सकते हो, gmail.com, olx.com, मतलब यहाँ पे जाके आप olx.com डाल सकते हो। थोड़ी देर के बाद जब आप इसको गो करेंगे और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, इसके अंदर olx.com ओपन हो जाएगा, क्योंकि डीएनएस अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अब आती है बारी कि ये आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बीच में एक क्लाउड नेटवर्क लगा है फ्रेमरले का, जो इंटरनेट शेयर करने के लिए होता है। उसके अलावा इस नेटवर्क में रिप चला हुआ है, रिप प्रोटोकॉल, ठीक है, वो आपकी फाइल में आपने पढ़ना है, रिप इज ए राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये लोकेशन के अंदर OSPF प्रोटोकॉल चला है और पूरा नेटवर्क मेरा EIGRP में। तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग हुई है, एक वो इस राउटर पे हुई है जो ये ब्राउन है, और एक इस राउटर पे हुई है। आप शो कैसे कर सकते हैं? ऐसे आप शो कर सकते हैं, ऐसे शो रन लगाइए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोर्ट पे, पहले तो आईपी कौन सा दिया हुआ है आपने, आईपी देने के बाद इसमें राउटिंग कौन कौन सी हुई है। तो वो प्रोटोकॉल जिनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो ये है, EIGRP और OSPF। कमांड क्या लगाई है? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया OSPF 1 के साथ और OSPF को कर दिया EIGRP के साथ। इनकी मैट्रिक चेंज करनी पड़ती है, मैट्रिक होती है क्राइटेरिया टू फाइंड द बेस्ट रूट। तो EIGRP और OSPF रूट एक्सचेंज कर रहे हैं, और सिमिलरली यहां पे शो रन लगाओगे आप, तो रिप और EIGRP के रूट रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब आप इसको कैसे भी, अगर आपके टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसको कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, थ्योरी आपको बतानी पड़ेगी। रेस्ट जो हमारा DHCP का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि देखो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे अगर आप पहली बार सर्च करोगे तो DHCP सक्सेसफुल कई बार नहीं आता, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड टाइम नीचे से कर लेना ऐसे। तो अगर आपको ऑटोमेटिक आईपी मिले हुए हैं तो इसका मतलब DHCP हमारा कॉन्फ़िगर्ड है, और DHCP किया मैंने वाया सर्वर। DHCP सर्वर में जाके, ठीक है, ऐसे ही किसी का नाम दे दिया मैंने नरेश, ठीक है, यहाँ पे, और जो भी डिफॉल्ट गेटवे देना था वो दे दिया, और DNS का आईपी दे दिया, बस DNS ओपन DHCP डाल दिया। दूसरी साइड पे जाके आप देखोगे जो ग्रीन वाला ये है, यहाँ पे भी DHCP है। यहाँ पे जो DHCP है ये वाया राउटर है, यहाँ पे पासवर्ड लगा है कोई, मैंने पासवर्ड क्या दिया था, 1 2 3 पासवर्ड है, कंफ्यूज मत होना। ये देखो मैंने नरेश नाम का एक बना दिया, आप कोई भी XYZ ABC जिसको भी चाहिए, जिसका जो भी नाम है आप अपना वो नाम यूज कर लेना, ठीक है। आपका नाम राशनदीप है, आप राशनदीप यूज कर लेना, आप कॉलेज का नाम देना चाहते हो कॉलेज का यूज कर लेना। तो ये सिंटेक्स है DHCP का, और इसके अंदर भी राउटिंग एंड में आप चेक कर सकते हो EIGRP के साथ हुई पड़ी, ठीक है। तो ये आपका हो गया जी पूरा प्रोजेक्ट कि कैसे कैसे हमने पीसीस जोड़े हैं। बाकी बेसिक्स जो भी है इसके, डिजाइनिंग, आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, DHCP, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। पिंग अगर आपने करवा के देखना है, आप ऐसे मैसेज पे क्लिक करके ऐसे एक पीसी को दूसरे पीसी से भी करवा सकते हो सक्सेसफुल। पहला पैकेट फेल होता है, बट मैं पिंग कर चुका हूं ऑलरेडी, तो ये सक्सेसफुल आ रहा है। बाकी आप किसी सिस्टम पे पिंग करना चाहते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके भी कर सकते हो 192.168.1.50, तो ऐसे भी रिप्लाई आ जाएगा। मतलब जिस आईपी को पिंग करना है आपने वो कर सकते हो। तो योर प्रोजेक्ट इज वर्किंग, एंड प्रोजेक्ट इज redistribution which is used to communicate with different protocols. Thank you.